नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड डिजीज़ के बारे में। थायराइड डिजीज़ बहुत ही कॉमन आजकल पाई जा रही है। तो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, उससे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसके बाद उसमें क्या डिजीजेस पैदा होती हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ पे सिचुएटेड होती है? फ्रंट ऑफ नेक पे सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? सिंथेसिस करती है थायराइड हार्मोन को और उसके बाद उसको क्या करती है? ब्लड में रिलीज कर देती है। तो थायराइड हार्मोन हमारे कौन से होते हैं? T3 एंड T4। थायराइड हार्मोन हमारे T3 एंड T4 होते हैं, जो कि सिंथेसिस होते हैं वाया थायराइड ग्लैंड और रिलीज होते हैं कहाँ पे? ब्लड के अंदर। ठीक है। इसके बाद ये हार्मोन के सिंथेसाइजेशन में, मतलब कि इस हार्मोन के बनने में हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है? आयोडीन। उसके बाद एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज, एंड एक प्रोटीन की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं टायरोसिन। ठीक है। इन तीनों चीज की प्रेजेंस में क्या होता है? थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करती है। तो बेसिकली ये 3 चीजें जरूरत होती हैं: आयोडीन, एक एंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज एंड एक प्रोटीन टायरोसिन। अब इसके बाद जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये क्या करती है? सीक्रेट करती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन ब्लड। इसके बाद जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, तो उसमें क्या होता है? जो हमारा T4 होता है इज 20 टाइम मोर इन कंपैरिजन ऑफ T3। T3 की कंपैरिजन में T4 हमारा 20 टाइम्स मोर प्रेजेंट होता है इन ब्लड में। तो T4 इज 20 टाइम मोर इन कंपैरिजन टू T3। T3 की कंपैरिजन में हमारा T4 ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 20 टाइम्स मोर होता है इन कंपैरिजन ऑफ T3। ठीक है। अब ये जो हमारे थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4, ये क्या होते हैं? T3 एंड T4 बाइंड होते हैं एक प्रोटीन से। T3 एंड T4 जो हमारे थायराइड हार्मोन है, ये बाइंड होते हैं विद वन प्रोटीन जिसको बोलते हैं थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ठीक है। ये क्या होती है? थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ये एक प्रोटीन होती है जो कि क्या करती है? थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 को क्या करती है? बाइंड करके रखती है। ठीक है। तो ये क्या? TVG, ये क्या है? शॉर्ट में है। ये कहाँ पे करती है? इनसाइड ब्लड। ठीक है। ब्लड के अंदर थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, इनको क्या करती है? बांध के रखती है, बाइंड करके रखती है इनसाइड ब्लड। ठीक है। इसके अलावा एंड अनदर प्रोटीन, मतलब और भी प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑल्सो लाइक एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में हमने एल्ब्यूमिन लिखी हुई है। ठीक है। इन ब्लड, इनसाइड ब्लड। ठीक है। ये हमारे क्या थे? T3 एंड T4। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो थायराइड हार्मोन होते हैं इनसाइड ब्लड 2 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। अब वो 2 टाइप्स में कौन से होते हैं? एक तो T3 एंड T4 वो होते हैं जो कि एक प्रोटीन से क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। मतलब थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होती है जिससे क्या रहते हैं? बाइंड रहते हैं। और एक हमारे थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 T4 इन ब्लड क्या होते हैं? फ्री हार्मोन होते हैं, मतलब कि वो फ्री घूमते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है। इन ब्लड फ्री हार्मोन ऑल्सो प्रेजेंट। इनसाइड ब्लड फ्री हार्मोन ऑल्सो प्रेजेंट। फ्री हार्मोन मतलब कि फ्री T3 एंड फ्री T4। फ्री का मतलब ये है कि वो थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन जो ये प्रोटीन होती है उससे बाइंड नहीं होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं फ्री T3 प्लस फ्री T4। ठीक है। और ये क्या होते हैं? हमारे एक्टिव हार्मोन होते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि यही हार्मोन जो होते हैं हमारे वर्क करते हैं। ठीक है। क्या वर्क करते हैं? जो हमारा फ्री T3 होता है, फ्री T3 होता है, ये जाता है सेल ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उनके पास जाता है एंड मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म। और क्या करता है? बॉडी की सेल्स में, सेल ऑफ बॉडी में जाता है, मतलब बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उनके पास जाता है और क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? बॉडी की मेंटेन करता है। तो बेसिकली हमारा जो बाइंड वाला T3 T4 होता है ये एक्टिव नहीं होता है। जो हमारा ब्लड के अंदर फ्री T3 फ्री T4 होते हैं ये क्या होते हैं? एक्टिव होता है। फिर ये फ्री T3 क्या करता है?
जाता है सेल ऑफ बॉडी, बॉडी के हर एक सेल्स के पास जाता है, उसके बाद वहां पे क्या करता है, मेंटेन करता है द मेटाबॉलिज्म। ये हमने क्या बनाया है, एक डायग्राम से समझेंगे कि ये हमारी एक ब्लड की नली बनी हुई है, तो इसमें क्या होता है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, 20 टाइम मोर, 20 टाइम प्लस T4 होता है प्लस T3, ठीक है। ये T4 T3 ये क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, बाइंड विद थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, एक प्रोटीन के साथ। इसी के साथ में सिमिलरली इसमें फ्री T4 एंड फ्री T3 प्रेजेंट होते हैं, नॉट बाइंड विद थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये क्या होते हैं, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन से बाइंड नहीं होते हैं। अब यही T3 जो होता है, ये हमारी क्या है, बॉडी की सेल बनी हुई है, ये बॉडी की सेल के अंदर यही T3 आता है और क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है बॉडी के। तो देखा जाए तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है वो कौन सा करता है, हमारा फ्री T3 करता है, ठीक है। लेकिन इसमें दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं, एक बाइंड वाले T3 T4 एंड एक फ्री T3 T4। तो हमारे एक्टिव में कौन से होते हैं, जो फ्री में घूम रहे होते हैं बॉडी ब्लड के अंदर, जो कि इस प्रोटीन से बाइंड नहीं होते हैं, तो वही हमारे एक्टिव हार्मोन होते हैं। तो क्या करते हैं, जिसमें से T3 जो फ्री होता है वो सेल, बॉडी और सेल के अंदर आता है और मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थायराइड हार्मोन कैसे बॉडी में आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, रिलीज करता है TRH। TRH मतलब क्या है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। T का मतलब थायराइड, R का मतलब रिलीजिंग, H मतलब हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। इसके बाद ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो कहाँ एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उस पे एक्ट करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब एक्ट करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, रिलीज होता है TSH, थायराइड। T का मतलब थायराइड, S मतलब स्टिमुलेटिंग, H मतलब हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड पे। जब ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है तब क्या रिलीज होता है, T3 प्लस T4। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ब्रेन का। इसके बाद ब्रेन के अंदर हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई क्या पार्ट होता है, ये हमारा पिट्यूटरी। ये मैंने एक रफली डायग्राम बना करके बस समझाने की कोशिश करी है कि इससे ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस के बाद ये हमारी पिट्यूटरी होती है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे तब क्या रिलीज होता है, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पे रिलीज होता है, हमारा ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड में। जब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ब्लड में आ जाता है, जब रिलीज हो जाता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा होता है ये कहाँ पे एक्ट करता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड पे। जब ये थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ, जब वहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, आयोडीन, ठीक है, उसके बाद थायराइड पेरोक्सीडेज एक एंजाइम एंड एक प्रोटीन, आयोडीन एंजाइम एंड प्लस एक प्रोटीन जो कि क्या करती है, इसको बाइंड करके रखती है थायराइड हार्मोन को। और कुछ फ्री हार्मोन भी रहते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद जब ये TSH एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है, थायराइड हार्मोन विच इज T3 प्लस T4। ये क्या होते हैं, हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि कौन सी कंडीशन में थायराइड हार्मोन बढ़ता है, कौन सी कंडीशंस में कम होता है और उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बॉडी की सेल्स में क्या होता है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है। बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है कि ये हमारी क्या है, बॉडी की एक सेल है, ठीक है, बॉडी की सेल है। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज, जब भी इंसान खाना खाता है तो उसके
अंदर क्या होता है, ग्लूकोज आता है। तो हर एक बॉडी की सेल्स क्या करती है, ग्लूकोज को रिसीव करती है। जब उसके अंदर ग्लूकोज पहुंचता है, उसके बाद ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, एटीपी, मतलब कि एनर्जी बनाते हैं। और उसके बाद सेकेंड थिंग क्या बनाते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर के एटीपी बनाते हैं और हीट रिलीज होती है। इसके बाद क्या होता है, मेंटेन होता है बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद जब एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ यूज एटीपी, बॉडी की हर एक सेल क्या करती है, एटीपी का यूज करती है और उसके बाद क्या करती है, डू वर्क और अपना वर्क करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस हीट रिलीज होती है। उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और बॉडी की हर एक सेल अपने काम को करने के लिए क्या यूज करती है, एटीपी का, मतलब कि एनर्जी का यूज करती है। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेंटेन होता है। अगर थायराइड हार्मोन डिक्रीज है, अगर थायराइड हार्मोन कम है, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहा है, मतलब अपनी नॉर्मल वैल्यू जो होती है उससे कम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो जो हीट का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी मेंटेन नहीं होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, मतलब कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि हीट का फॉर्मेशन डिक्रीज हो रहा है। हीट का फॉर्मेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है। मेटाबॉलिज्म क्यों डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं निकल रहे हैं, नहीं रिलीज हो रहे हैं, और थायराइड हार्मोन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, इसकी वजह से हीट का फॉर्मेशन कम होगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होती है, हम बेसिकली पढ़ रहे थे थायराइड डिजीज, मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस प्रेजेंट होती हैं। तो थायराइड ग्लैंड में हमारी क्या होती है, सबसे पहले हाइपोथायराइड स्टेट, जब क्या होता है, हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक आती है हमारी हाइपरथायराइड, एक होती है हमारी यूथायराइड। अब ये क्या स्टेजेस होती है, इनमें कौन सा हार्मोन कम होता है, कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, वो समझेंगे। तो हमारा जो हाइपोथायराइड स्टेट होती है, इसमें क्या होता है, टीएसएच का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। बट T3 प्लस T4 जो थायराइड हार्मोन होते हैं, T3 प्लस T4 का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड आती है हमारी हाइपरथायराइड स्टेट। हाइपरथायराइड में क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कम निकलता है। प्लस लेकिन इसमें क्या होता है, T3 प्लस T4 का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थायराइड हार्मोन जो T3 प्लस T4 होते हैं, इनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब एक कंडीशन आती है यूथायराइड स्टेट। यूथायराइड स्टेट क्या होती है, जहां पे नॉर्मल वैल्यूज जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड T3 प्लस T4 की होती है बॉडी के अंदर, वो प्रेजेंट होती है, मतलब कि ये थायराइड ग्लैंड की क्या होती है, नॉर्मल स्टेट होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, यूथायराइड स्टेट। अब एक कंडीशन समझेंगे कि इफ डिजीज इन थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई भी डिजीज है तो उसमें क्या हो जाएगा, T4 एंड T3 का लेवल क्या, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब थायराइड ग्लैंड में कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीजेस जो होती है थायराइड ग्लैंड में होती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब थायराइड ग्लैंड में कोई डिजीज है तो इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ T3 प्लस T4, तो T3 एंड T4 का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी, T3 प्लस T4 का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। इसके बाद क्या होएगा, एक फीडबैक जाता है ब्रेन के पास, ठीक है। तो जब ब्रेन को फीडबैक जाएगा तो ब्रेन क्या काम करेगा, टीएसएच के लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब कि टीएसएच के सीक्रेशन को, जो टीएसएच बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसका क्या कर देगा, फॉर्मेशन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये किसके थ्रू होगा, ब्रेन के थ्रू, क्योंकि ब्रेन के पास एक फीडबैक गया कि T3 प्लस T4 बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर
क्या हो गई है, कोई डिजीज हो गई है। तो ब्रेन क्या काम करेगा, टीएसएच के लेवल को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि थायराइड हार्मोन T3 T4 क्या हो, रिलीज हो। जब ये टीएसएच के लेवल को डिक्रीज कर देगा, ये इसलिए करता है क्योंकि बॉडी के अंदर T3 प्लस T4 का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिक्रीज कर देता है। कौन करता है, ब्रेन। तो जिससे कि क्या हो, T3 प्लस T4 का लेवल कम हो जाए बॉडी में। और ये क्या करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि ये मेंटेन करता है थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को, कि थायराइड ग्लैंड जो फंक्शन कर रही है उसको ये मेंटेन करने के लिए क्या करता है, टीएसएच के लेवल को डिक्रीज कर देता है। ठीक है। अगर लेकिन जब ब्रेन ये कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अगर कोई भी थायराइड ग्लैंड के अंदर डिजीज है तो उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई डिजीज है और डिजीज होने की वजह से T3 प्लस T4 का फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइम जब ब्रेन को फीडबैक जाता है कि T3 प्लस T4 बॉडी में ज्यादा है, तो ब्रेन क्या कोशिश करता है, टीएसएच के लेवल को डिक्रीज कर देता है, इसलिए कि ताकि थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है उसको वो मेंटेन कर सके। लेकिन वो मेंटेन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई डिजीज है। तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जहाँ पे T3 प्लस T4 ज्यादा होता है और टीएसएच क्या हो जाता है, कम होता है। लेकिन ये किसने कम कर रखा होता है, ब्रेन ने, मेंटेन करने के लिए थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइड स्टेट। तो ये बेसिकली हमने ओवरऑल समझा है कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और थायराइड ग्लैंड की कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं। अब इनके बारे में एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जा करके। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।